ये कहा जा रहा था कि मैच नहीं होना चाहिए, वैसे विरोध भी इसको लेकर हो रहा था। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने देखा मैदान में एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस मैच को नहीं खेला जाता तो बैठे बिठाए पाकिस्तान को पॉइंट्स दे दिए जाते? और अब वो जब एशिया कप काउंसिल के पास घूम रहा है, शिकायत कर रहा है कि उनके साथ हमने हैंडशेक नहीं किया, दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से हमारे कैप्टन ने अपनी ट्रॉफी को जो ये जीत थी, दरअसल उसको ये कहा कि ये जीत देश के लिए, हमारी सेना जो शहीद हुए हैं उनके लिए है। अब आपको क्या लगता है कि क्या बेटर था? बिल्कुल, देखिए कुछ भी बेटर नहीं था और ये मैच नहीं होना चाहिए था। पहली लाइन। दूसरी लाइन, क्या मैच जो है हमारे भाई हमारी बहन से की जान से ज़्यादा प्यारे हैं? ज़्यादा प्यारे हैं? क्या आप मानते हैं कि ये मैच होना चाहिए था? आप अगर देख लें, आपने जीत देखा तो 90 के दशक से पाकिस्तान हारते आया हुआ। एक भी एक-आध मैच छोड़ दें, ये किसी भी एंगल से आप देखें तो आप मैच का कोई मायने नहीं रखता है। हमारा देश आप हमारे कह रहे भाई हैं से मैच प्यारा नहीं कुछ खेला जाना था। ठीक है सर, मैं क्या करके आ रही हूँ। क्या आपको भी लगता है कि मैच नहीं खेला जाना था? और अगर अगर इस मैच को नहीं खेलते तो जो तस्वीर हमने देखी, अब पाकिस्तान इधर उधर घूम रहा है, वो एसीसी के पास जा रहा है, शिकायत कर रहा है, हैंडशेक नहीं किया, वो कहता है कि हम ये उनकी इंसल्ट थी। तो आपको भी ऐसा लगता है? भारत माता की जय। मैं पहले पाकिस्तान के लिए 4 लाइन पढ़ दूं। ठीक है। हाँ। क्या किया जाए, मुकद्दर तेरा फूटा है। क्या किया जाए, ये पाकिस्तान तेरे लिए है। पाकिस्तान सुन ले, और पाकिस्तान की सरकार भी सुन ले, और पाकिस्तान के जो आतंकी गुर गए वो भी सुन ले। क्या किया जाए, तेरा मुकद्दर ही फूटा है। बांसुरी किसने की सुन लेता तो पाकिस्तान तो सुधर जाता। बांसुरी किसने की सुन लेता तो तू सुधर जाता। अगर इस्लाम को पढ़ लेता तो तू सुधर जाता। सबसे पहले तो मैं सेना को सलाम करता हूँ, और सबसे पहले तो अपने मैं खिलाड़ियों को सलाम करता हूँ, और सबसे पहले जो देश की भावना है उसको भी सलाम करता हूँ। अभी हमारे मित्र ने कहा कि मैच नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूँ मैच होना चाहिए था। हम दिखा सकते हैं पाकिस्तानियों को कि हम बल्ले से भी तुम्हें हरा सकते हैं, हमें तुम्हें सुदर्शन चक्र से भी हरा सकते हैं, हमें तुम्हें प्रभु राम के बाढ़ से भी हरा सकते हैं, और हम आपको ब्रह्मोस्त्र जो हमारी मिसाइल है हम उससे हरा सकते हैं। हम आपको ब्रह्मोस्त्र, हाँ ब्रह्मोस्त्र जो मिसाइल है हम आपको उससे भी हरा सकते हैं। हमने पाकिस्तान को हराना है, हर फील्ड में हराना है, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो, चाहे हमारी सेना उसके मैदान में हो। आज मैं कहना चाहूँ अपने मित्र से, जो अपने कांग्रेस के मित्र हैं, 26/11 हुआ था, भूल गए? याद नहीं आपको? किसको मारा था आपने? किसको आपने जवाब दिया था? जो घृणा कृतक हुआ था 26/11 में हमले में, बॉम्बे में कितने लोग मारे गए थे, उसको जवाब दिया उन्होंने कभी? ये कभी जवाब नहीं देंगे। एक आदमी को नहीं छोड़ा गया था, भूल गए? एक आदमी को नहीं छोड़ा गया, एक बचा था, उसको भी फांसी पे लटका दिया। आपने किसका इस्तीफा लिया बताइए? आप बता तो नहीं पाते हैं आप। हाँ, अब मैं और जो है करते हैं, किसी भी आदमी को नहीं छोड़ा गया, नहीं, ये एक एक का बदला लिया गया। पहले मैं एक करके रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर सर आप बताइए, आपको लगता है कि क्या ये मैच होना चाहिए था फिर, या ये जो मैच है नहीं होना चाहिए था? हाँ प्रीति जी, देखिए मैं कहता हूँ सबसे पहले भारत जिंदाबाद। और जो पाकिस्तान से मैच हुआ तो पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे अपनी 26 बहनें याद है, शायद और लोग भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके का मैच हुआ, मैंने मैच नहीं देखा, मैंने मैच का बायकॉट करा। और मैंने अपने उन भारतीय खिलाड़ी जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मैच खेले थे, मैंने उनको भी नहीं देखा। मुझे मैच का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ पहलगांव की अपनी बहनें याद आ रही थी, और मेरे अंदर जो एक खून में उबाल आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मैच खेला गया, हम उस मैच के बिल्कुल खिलाफ थे। मैच नहीं होना चाहिए था देश के अंदर। ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि जो द्विपक्षीय मैच है वो नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो उनकी मेजबानी हम नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मैच था, इसके कुछ नियम होते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे सीधा सीधा पाकिस्तान को फायदा हो जाता। तो आपको क्या लगता है कि ये जरूरी था मैच खेलना, और इससे पाकिस्तान को एक बार फिर से मैसेज देना, उसका गुरूर तोड़ना? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत देश के पास है, और ये सत्य है कि ये पूरा देश क्रिकेट से बहुत प्रेम करता है, लेकिन देश प्रेम से ऊपर कोई प्रेम नहीं है। एक तरफ हम उन्हें बंदूक से तो जवाब देते ही देते हैं, दूसरी तरफ क्या मैदान में भी उनको जवाब देना जरूरी नहीं है? बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मैच कोई दो देशों का मैच नहीं था, ये एक इंटरनेशनल जो एक प्रोग्राम होता है बीसीसीआई का, आईसीसीसी का, तो ये उसके तहत हो रहा। अगर भारत पाकिस्तान का होता तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उसको कैंसिल होना चाहिए था, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय मैच था जो एशिया कप था, ये नहीं कि पाकिस्तान का। तो और मैं ये सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँ कि कौन कहता है कि ये मैच नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये मैच
अगर सेना हमारी बॉर्डर पे लड़ती है तो सूर्यकांत मैदान में लड़ रहा था और वो करके कल उसने दिखाया है। जिस तरह से सूर्यकांत ने भव्य अपनी जीत दर्ज कराई है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप बेइज्जती ये देखिए, उनकी बेइज्जती ये करी है कि हमने मैच भी जीता, उनको नंगा भी किया और उसके बाद उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनकी औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात नहीं है जो हम तुमसे हाथ मिलाएं। ये तो बड़ा मिस मैं मांगूंगी, ये तो बड़ा ठीक है सर एक बार आ रही हूँ। ये तो सर ने सही कहा ना कि उनको भी हमने मैसेज दिया और ये लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि आते हैं तुमसे हाथ नहीं हम मिलाते हैं, नजरें नहीं मिलाते हैं, वो जाकर इसको लेकर बकायदा शिकायत करते हैं। मतलब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उनको ये बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारी हैसियत क्या है हमारे सामने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम अहम सृजाम्यहम्। आज इस मैच को मैं अपने महाभारत के युद्ध में इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि महाभारत का युद्ध परिवार के सदस्यों के बीच में हुआ था। फिर भी धर्म के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तू उठ, लड़ और खड़ा हो। आप ये मैच करा के ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ देश के जवानों की और पाकिस्तान की है। प्रीति जी, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मैडम ने कहा, मैं इनकी बात एक परसेंट नहीं मान लेता हूं कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, और जब हमारी सेना लड़ रही थी ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी, तो यही लोग जो है ना पूछ रहे थे कि पाकिस्तान ने हमारे कितने जवान मार दिए, तब इनको शर्म नहीं आई, तब महिलाओं का सिंदूर नजर नहीं आया, तब पूछ रहे थे कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट मारे गए, कितने गिराए गए, तब इनको महिलाओं का सिंदूर नजर नहीं आया, उनका सम्मान नहीं। कुल मिला के यह है, इन लोगों का विधवा विलाप इसलिए हो रहा है कि सूर्यकांत ने जो तगड़ा जवाब दिया है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के, उन्होंने जो हाथ नहीं मिलाया है, जो इनकी बेइज्जती करी पाकिस्तान वालों की, इसलिए आज कांग्रेस बौखला रही है। ठीक है सर, आपको क्या लगता है, आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? क्या वाकई जिस तरीके से कहा जा रहा है, पहले तो इस मैच को लेकर क्योंकि था विरोध था, पार्टियां भी कह रही थी कि ये नहीं होना चाहिए मैच, दूसरी तरफ हमने देखा कि हमारी टीम इंडिया जाती है, इतना अच्छा खेलती है, उसके बाद जो जीत होती है कहा जाता है कि ये जी श्रद्धांजलि है हमारे जो शहीद हुए हैं लोग उनके लिए, पीड़ित लोगों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान से हाथ ना मिलाना, क्या ये उनकी बेइज्जती नहीं? एक बार फिर से इंटरनेशनली उनकी बेइज्जती नहीं करते? और अगर मैच नहीं खेलते तो बैठे बिठाए क्या पाकिस्तान को पॉइंट्स नहीं दे देते? देखिए, जंग का मैदान हो या खेल का मैदान हो, बाजीगर को अपनी बाजीगरी दिखाने में चूकना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का सेना हो या हिंदुस्तान का खिलाड़ी हो, अगर पाकिस्तान के कलेजे पर चढ़ कर अगर रौंदता है तो हर भारतीय 140 करोड़ भारतीय का सीना चौड़ा होता है। ये बात बोलने वाले हर एक इंसान को जो भारत के अंदर रहता है, अगर वो कहता है कि मैच नहीं खेलना चाहिए, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का, विश्व के हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को चूर चूर कर मारना ही भारत का लक्ष्य है। भारतीयों के लिए गर्व की बात है। जो एक वक्त जो खेल के मैदान में सूर्यकांत ने धोया और जो हमारी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में धोया, मैं समझता हूं धोने की प्रक्रिया हर प्लेटफॉर्म पर चलनी चाहिए। और हर भारतीयों का, कल देश के अंदर बहुत जगह आतिशबाजी इसलिए नहीं हुई कि भारत जीत गया, इसलिए आतिशबाजी हुई कि भारत जीता भी और भारत थप्पड़ भी मारा। इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में कहीं उसके साथ हाथ नहीं मिलाना, उसके साथ टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाना, प्राइज लेने के बाद नहीं हाथ मिलाना, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा था। हमारे देश को 140 करोड़ का देश है, चाहे वो मोदी जी का कोई यूएनओ का मीटिंग रहा हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान रहा हो, चाहे वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक का मैदान रहा हो, वैज्ञानिक का रिसर्च सेंटर रहा हो, या सेना के लिए लड़ने का स्थल रहा हो, हमें कहीं भी अपना मस्तक नहीं झुकाना है। और जहां पाकिस्तान आएगा उसे चूर चूर के मारना है। जहां पाकिस्तान आएगा उसको किस तरीके से मारना है, सर ने क्लियर कहा। और उन्होंने कहा कि चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर खेल का मैदान हो, मैसेज देना तो पाकिस्तान को जरूरी। देखो, मैसेज किसकी बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान कब हमसे जीतेगा और कब उसके साथ हम बराबरी करते हैं? पाकिस्तान से कभी बराबरी है ही नहीं, हिंदुस्तान का कभी बराबरी नहीं है। आप रहो, आप एक बार जान लो, रणभूमि की बात नहीं है। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने नहीं आया, इंग्लैंड मैच खेलने नहीं आया, वेस्ट इंडीज मैच खेलने नहीं आया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? हमारे लिए इस देश से बड़ा कोई चीज नहीं है। आप उसको एक बार जवाब दो और कहो कि हम नहीं जा सकते हैं खेल में। लेकिन सर, जब जीत वहां पर होती है टीम इंडिया की और वो जीत
श्रद्धांजलि के तौर पर दी जाती है, शहीदों के लिए दी जाती है, तो नहीं लगता है कि ये तो एक ये और कैसी जीत की बात आप, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कैसी जीत की बात है। 90 के बाद तो कभी वो जीता नहीं है हमसे, 1-2 मैच छोड़ दें तो कैसी जीत है बात। आपको विरोध करना होगा तो उसके विरोध करो आप। मैच पाकिस्तान कोई बड़ा हमारे लिए नहीं है, ना उसकी सेना हमसे बड़ी है, ना हमारी इंडियन टीम हमसे बड़ी है। मैं आपके उसको एक बताओ मिनट, उसको। वो ये कह रहे हैं कि वैसे भी पाकिस्तान तो हमारे सामने स्टैंड ही नहीं करता ना, अगर वो खेलते नहीं तो क्या हो जाता? आप क्या चाहते हो? एक बिल्ली को सुनो, अरे सुनो, विश्व पटल पे एक शेर अपने आप को शेर नहीं कहेगा तो बिल्ली को शेर बनाएगा? हम वहां से हट जाएं, एक मिनट, हम वहां से हट जाएं और एक बिल्ली कहे देखो डर से भारत मेरे साथ खेलने नहीं आया, तो क्या जवाब दोगे आप? तब यही विपक्षी बोलेगा अरे भारत खेल के जाता दिखाता। सवाल वो नहीं है। मैंने आपको एक लाइन बोला, भारत के 140 करोड़ के माथे के ऊपर टीका तभी चमकेगा जब खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो। हमें जीत दोनों जगह चाहिए। हर भारतीय अपने स्तर पे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। इसी तरह से कल हमारी भारतीय टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है, ये मैं कहता हूं कि इसमें कितनी भी क्रिकेट अगर प्लेयरों की जो तारीफ की जाए वो कम है, मगर समस्या यहाँ पर वो आ जाती है, अगर हमारी टीम हार गई होती ना गलती से, पहले ऐसा होगा नहीं तो ये खुशियां मना रहे होते। आज इनको दर्द तो यही है, आज दर्द तो इनको यही है कि हमारी भारत की टीम ने बुरी तरह से धोया है और हमारे कैप्टन सूर्यकांत ने जिस तरह से उनका अपमान किया, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया है, तो दर्द इनके ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, एक मिनट मैम, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन मैम एक बात बताइए, जब पाकिस्तान की हार होती है यहाँ तो जश्न मनता है, लेकिन ये भी तो है ना कि पाकिस्तान के लोग कल किस तरीके से मायूस हुए होंगे, उनको फिर से पता चला होगा कि वाकई वो हिंदुस्तान के सामने कहाँ जी एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगी। खेल की एक भावना होती है, जब खेल खेला जाता है तो वो दो चीजों पर आधारित होता है, एक विश्वास और दूसरा न्याय। आप ये देख रहे हैं कि जिस देश के साथ हम पिछले 70 सालों से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बिल्कुल मैत्री समझौता लेकर गए थे और उन्होंने क्या किया था, कारगिल। उसके बाद में हम आज तक बात कर रहे हैं। फिर अभी सर ने ये भी तो कहा ना कि एससीओ समिट में भी गए, आ रही हूँ सर आपके पास, आप इसे जवाब लूंगी कि एससीओ समिट में भी गए, ऐसे तो पाकिस्तान भी वहां पर था, तो क्या फिर वो नहीं जाते एससीओ समिट में? प्रीति जी देखिए, डिप्लोमेटिक 2 मिनट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक तरफ है और खेलकूद और आर्टिस्ट और ये जो व्यवसाय एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स इज अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। दिस इज वन थिंग। डिप्लोमेसी में राजनीतिक जब दल या जो देश के जो प्रतिनिधि मिलते हैं तो वो डिप्लोमेटिक लेवल पे नेशनल इंटरेस्ट प्राइमरी होता है। कोई परमानेंट ना दोस्त होता है ना परमानेंट शत्रु होता है। इसी प्रकार खेल के मैदान में भी आपको अपना कौशल दिखाना है। जीत और हार ये विषय नहीं है कि हमने पाकिस्तान को धो दिया। मैं तो कहती हूँ हर मैच भारत हर देश को धोए। जहां तक मैच की बात है, जहां तक खेल के कौशल की बात है, बात बार बार एक चीज हो रही है कि इस मैच से कितना रेवेन्यू जनरेट पाकिस्तान कर रहा है, उस फंडिंग को वो कहां इस्तेमाल करेगा, ये प्रश्न है। और दूसरी चीज अगर मैं देशभक्त हूं, मैं कोई भी व्यवसाय करती हूँ, मैं कोई भी खेल में हूँ, कोई भी मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अगर मेरी भक्ति सर्वोपरि है तो मेरे लिए मेरा काम बाद में, मेरा देश पहले है। खोना चाहिए था चपाटा ये नहीं था कि आपने हाथ नहीं मिलाया, थप्पड़ वो होता कि इस मैच में पूरी क्रिकेट की टीम बॉयकॉट करती। वो ये कह रहे हैं कि जो पैसा मिलता है और जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसी से पाकिस्तान की जो वहाँ की आर्मी है, वहाँ के गोलियां। मेरी बहन को शायद जानकारी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन का अध्यक्ष हमारा हिंदुस्तानी चला रहा है और विगत कई वर्षों से हिंदुस्तान के पास इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का तगमा है, अभी भी हमारे ही देश में है। दूसरी बात अरे कौन सी, देखिए हर माँ स्वाभिमानी होगी जो दुश्मन को गिरते हुए देखी। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, हमारे देश को, हमारा देश जिस हिसाब से भी हमने अमेरिका को झुकाया है, हमने अमेरिका को झुकाया है और उसी मीटिंग में झुकाया है जहां पर पाकिस्तान भी मौजूद था। रन को छोड़कर भागना, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो रणभूमि का रन हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव रन हो, वहां से छोड़ के हटना कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन। देखिए नीति बदलता है समय के हिसाब से। अब नीति है दुश्मन को मारो हर चौखट पर। लोगों से भी इसको लेकर, क्योंकि जनता भी यहाँ पर, एक बार उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से हमारे कैप्टन जीते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये जीत तो भाई उन लोगों को है जो शहीद हुए, हम उनको ये जीत अपनी देते हैं, पीड़ितों को हम ये अपनी जीत देते हैं, ये श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए, और उन्होंने हैंडशेक नहीं किया जो पाकिस्तान की टीम है। आपको ये लगा कि मैच होना चाहिए था कल जो तस्वीर सामने आई? देखिए अभी तो आप
पहले तो कांग्रेस बोलती थी कि ये साबित करें पाकिस्तानी है कि नहीं, अब तो कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान के लोग थे, वो मारने वाले आतंकवादी पाकिस्तान के थे। ये तो कंफर्म कर लिया आप लोग। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैच है, क्या कोई भी बड़ा अथु मैं देश का खेलने वाला खिलाड़ी हो 2 अंक के लिए मोहताज हो जाता है क्या? हम उसको छोड़ के उसको अगर हम लोग यहाँ छट जाएंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हम लोग लड़ने वाले हैं, हमारे एक शक बलवान है, क्या लोग को छोड़ दे? फिर उसके बाद ये तो क्या बोलते हैं, ये कारगिल दिवस को मानने वाले नहीं थे, ये बात करने वाली है। क्या वो 2 अंक इतने इंपॉर्टेंट थे? एक माँ की बेटे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो 2 अंक? मैडम ने कहा कि 9 साल की बच्ची को आप क्या जवाब देंगे? उस 9 साल की बच्ची को क्या जवाब देंगे? पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को इस मैच का बॉयकॉट करना चाहिए था। इस देश के हर नागरिक बॉयकॉट करना चाहिए था। ये शर्म की बात है हमारे लिए, हम उस आतंकवादी देश के साथ खेले। जो पाकिस्तान बोल रहा है वही बोल रहे हैं, पाकिस्तान की जनता बोल रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा बहन ने बोला कि 2 साल की बच्ची या 9 साल की बच्ची जो भी है उसके बाप को वापस लाते हैं। आपने इससे पहले कितने बाप वापस लेके आए? उसके बाद भी मैच हुए हैं, आपने उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए आप। हाँ, लीजिए इनसे जवाब लीजिए। ठीक है बताइए। ठीक है, बस सर इसके बाद आप ही बात। जैसे इन्होंने कहा कि हमने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। आज से पहले हमारे जितने भी, मैं इस वक्त किसी राजनीतिक मुद्दे के साथ नहीं हूँ, मैं इस वक्त एक मानवीय भावना के साथ हूँ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और पूरी भारत की जनता आपके साथ खड़ी हुई। तो जब आज भारत की जनता आपके साथ खड़ी है तो किसी भी एक पॉइंट के लिए आप ये मत कहिए कि हमें वहाँ खेलना जरूरी हो गया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा नीति जी ने कि सिर्फ खेल, वो कह रहे हैं ये ऑपरेशन क्रिकेट। सुनिए, खेल सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करता है और आपको ये जानना होगा कि आपके देश के वास्तविक हीरो कौन है। कोई क्रिकेटर, कोई आर्टिस्ट नहीं, देश का जवान जो शहादत पे आपके लिए लड़ रहा है, जिसकी वजह से आप और आज हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। आज हम उनके बलिदान को सिर्फ 1-2 पॉइंट के लिए ये कह रहे कि हमें खड़ा होना जरूरी था। ठीक है दीजिए जवाब। एक मिनट प्रीति जी, पहले तो ये मैच केवल मैच नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर है, बड़ी स्पष्ट है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। अभी हमने बैट से हराया है, अभी बैट से मुझे बोलने दो। अभी हमने बैट से हराया है इनको और हम इनको हराते ही रहेंगे। 26-11 हुआ था, कितने पाकिस्तानी मारे? अरे अब तो हम मार भी रहे हैं, ना नाम बता रहे, ना जगह बता रहे, ना उनका पता पूछ रहे। सेना घुस के मार रही है, सेना को सलाम है। खिलाड़ी मैदान में मार रहे हैं, हमारे उन खिलाड़ियों को सलाम है। और हमारे देश की जो भावना है, मैं सम्मान करता हूँ कि हाँ, एक देश के अंदर भावना है, परंतु देश पहले है, देश का सम्मान पहले। हमें पाकिस्तान को हर मंच पर हराना है, चाहे वो टॉक के माध्यम से हो, चाहे मैदान के माध्यम से हो, चाहे जंग के माध्यम से हो, चाहे पानी के माध्यम से हो, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे स्वयं के माध्यम से हो। 26/11 जो हमारे अटैक हुआ था बम्बई में, उसमें हमारे 200 से अधिक लोग खत्म हुए थे। हमारे पुलिस के अधिकारी भी खत्म हुए थे। इतने खत्म हुए थे। उस टाइम सरकार किसकी थी? केंद्र में कांग्रेस की थी ना। क्यों बहिष्कार नहीं किया था? उस टाइम भी पाकिस्तान के मैच हो रहे थे, बराबर इंडिया खेल रही थी। तब इन्हें विरोध नजर नहीं आया। तो ये बात है, इनकी सोच ये है कि पाकिस्तान जीत गया। तकलीफ इन्हें इससे है कि पाकिस्तान हार गया। आ रही हो सर, एक मिनट में। सर वो ये कह रहे हैं उस टाइम भी तो क्या कुछ हुआ था ना, तो उस टाइम आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन उस टाइम तो क्यों नहीं किया? ट्रेन बंद क्यों नहीं किया? ट्रेन बंद क्यों नहीं की? टॉक बंद क्यों नहीं किया? और जाकर अय्यर वहाँ बिरयानी खाने क्यों चले गए थे? बिरयानी खाने जाएंगे ये यहाँ पे जो बुलाया गया, पहली बार भारत सरकार ने अपने खिलाड़ियों ने इनसे पाकिस्तान को रगड़ दिया है, पाकिस्तान के चक्कर छुड़ा दिया है, पाकिस्तान को रगड़ दिया है, उसको मट्टी में मिला दिया है। दुख इनको ये हो रहा है कि आज पाकिस्तान हारा क्यों? आज हम खुशी लिए है कि पाकिस्तान हरा दिया है। हो गया। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री की सेरेमनी में जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आया बिना बुलाए हुए। अब इनसे ये पूछिए कि भारत ने सबसे पहले जब उन्होंने किया था ना, राजीव शुक्ला कौन है? राजीव शुक्ला राज्यसभा का सांसद है। राज्यसभा का सांसद है राजीव शुक्ला। विरोध कौन नहीं किया? बीसीसीआई में है ना, विरोध कौन नहीं किया?
दो गलत है मत दिखाओ हिंदुस्तान को, विरोध क्यों नहीं किया रसगुल्ला ने? ठीक है, मैं आऊंगी। सर सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि मंच कोई सा भी हो, पाकिस्तान को धोना मकसद है, चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर वो क्रिकेट का मैदान हो। तो क्या ये कह देना चाहिए कि हमें मैच नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए, बैठे बिठाए पाकिस्तान को पॉइंट्स दे देने चाहिए ताकि वो जीत की ओर आगे बढ़े? देखिए, इस पर बहुत क्लियर कहना ये कि बैठे बिठाए पॉइंट दे देने वाली बात नहीं थी। 1990 में 93 में पाकिस्तान ने इसी एशिया कप का विरोध किया था और उसमें वो नहीं गए थे खेलने। इस पर विचार करना चाहिए और जन भावना जो आप पूरे देश में देख रहे हैं, जिस तरह से क्रिकेट का बाइकआउट किया गया, अभी कम से कम मैं कह रहा हूँ कि ये उचित समय नहीं था खेलने का। और एशिया कप का बाइकआउट करना अगर आप करते, आप आईसीसी तक आपकी धमक इस तरह की है कि एशिया कप रद्द हो जाता अगर भारत नहीं जाने का फैसला करता और पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने का फैसला करता तो। ठीक है, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, क्या चाहते हो कि एशिया कप का सरताज पाकिस्तान बने? भारत जैसा 140 करोड़ का देश रहते हुए, एक सशक्त क्रिकेट टीम रहते हुए, हम क्या एशिया कप उसके हाथ में दे दें? कतई नहीं। जब खेलेगा तब मारेंगे, जब गोली चलाएगा तब मारेंगे। भारत का भावना बदल गया है। सुनो भाई साहब, भारत की भावना बदल गया है। सुनिए, जब 26-11 हुआ उसके बाद से आपने 72 मैच खेला पाकिस्तान के साथ। आज बीसीसीआई जिस तरह से मजबूत है, आईसीसी में ये हो सकता था कि एशिया कप रद्द हो जाता और इससे पहले हुआ है। अगर आपको इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास जाकर के खंगालिए। 90 और 93 में एशिया कप रद्द हुआ है। 90 और 93 में एशिया कप रद्द हुआ है। आपको मालूम होना एशिया कप का विजेता हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान अगर ये रद्द हो सकता था 26-11 के बाद भी रद्द हो सकता, अगर ये रद्द हो सकता था 26-11 होने के बाद जो मैच हुए पाकिस्तान के साथ, क्यों नहीं रद्द कराए? दो बातें हैं, आप जरूर मैच देखिए और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते रहिए जब तक कि आप जीत न जाए। आखिरी बॉल तक मुर्दाबाद का नारा लगाइए। एक मैच के माध्यम से जो पैसा जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा? इनको ये नहीं मालूम है कि जो ये मैच होता है उसमें पाकिस्तान के पास पैसा नहीं जाता है। इनको इसकी जानकारी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन ये मैसेज जाना चाहिए। इनको जानकारी नहीं है इस बात का। पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध को एंडोर्स नहीं करती है। टेरर और टॉक नहीं चल सकता। अरे मैच किसी कीमत पे नहीं, बस सर चाइना के समय में जब 1962 में वार हुआ था, हमारे कितने सैनिक मारे गए और इनके नेता पंडित नेहरू ने कहा था चाइना मेरा भाई है, मेरा मित्र है। ये भूलना नहीं चाहिए इनको। सुनो, ये भूलना नहीं चाहिए इनको। राहुल गांधी सुनिए, आगे बात बोलिए। और राहुल गांधी एमओयू साइन करके आए थे। ये फर्जी लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। देखो, ये खाली हल्ला करते हैं, खाली हल्ला। राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपए चाइना से लिया है। राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपए लिया है चाइना से इन्होंने, कांग्रेसियों ने। अब गाय वाले से पैसा कौन लेता है? चंदा सबसे पहले ठीक है सर, ठीक है सर, एक एक करके बताइए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा और हमेशा रहेगा। बड़ी सुनो, अब मुझे ठीक है, बताइए। प्रीति जी, मैच बिल्कुल नहीं चलेगा। मैच बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। संबंध कोई नहीं होना चाहिए। हिंदू बहन बेटियों को जो मारा गया था, अब नहीं, पहले मारा गया था, अब भी मारा गया था। उन्होंने 26 मारे, हम 26,000 मारेंगे। क्या कांग्रेसियों ने एक भी मारा? एक नाम बता दे कि किसी आतंकी को मारा या किसी भी जाति को मारा। आज हिंदुस्तान की फौज भी वही है, आज सरकार भी वही है। पियो के कौन लिया? पियो को लिया। इन बेशरमों ने पियो को लिया। इन बेशरमों ने पियो को लिया। पियो को बांग्लादेश अलग कर दिया। पियो को लिया, पियो को लिया। सर एक मिनट नहीं, ठीक है, मैं जनता से पूछ सकती हूँ। नहीं ठीक है, आप लोग ऐसे कीजिए, ठीक है, मैं बताइए। एक चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ पे इंडिया बॉयकॉट की थी। शिखर धवन बकायदा कैप्टन थे, उन्होंने बॉयकॉट किया। मैच वो कह रहे अभी भी बाइकआउट होना चाहिए था, आपको भी लगता है? बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए था। जैसे कि ये सर बोल रहे थे कि जो एसीसी का एक जो एशिया कप था एक टाइम पे रद्द हुआ था, तो अभी भी हम कर सकते थे और अभी इतना टाइम नहीं हुआ था कि हमें मैच खेलने की जरूरत थी। ठीक है, आप बताइए। मैम, मेरा एक बात बोलनी है। सब लोग कह रहे हैं कल मैच हुआ। पहली बात तो मैच नहीं, कल जंग हुई थी जो हम जीत चुके हैं। ठीक है, पहली बॉल और आउट। आप प्लेयरों का जोश देख रहे थे, क्या फील्डिंग कर रहे थे, क्या खेला है, वो बात नहीं हो रही। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाहूंगा, हिंदुस्तानी हम लोग, अभी मेरी किसी लड़ाई हो जाए, मैं भाग जाऊं, क्या बोलेंगे? भगोड़ा। तो आप चाहते हो कि इंडिया को भगोड़ा बोले, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे? ये तो भागे ही है ना। दो मेरी बात है बस, ये जो कल जंग हुई हम जीत चुके हैं।
ठीक है, सीधी सीधी बात ये है। सर मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ। मैडम तो क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो उस मैच से रेवेन्यू जनरेट करे वो पैसा आतंकवादी में लगाए, उस पैसे से आतंकवादी फंडिंग हो, उस आतंकवादी फंडिंग उस पैसे से? मैडम आप क्या जवाब देंगे उस 26 साल के? ठीक है, फंडिंग चाइना से बहुत आती है, भारत बहुत देशों से आती है, इतनी सी फंडिंग से कुछ नहीं होगा। आपने क्योंकि रेवेन्यू की भी बात की थी, उसी पैसे का इस्तेमाल वो आतंकवाद के लिए करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ यही पैसा पाकिस्तान के पास जाता है, चाइना से बाकी देशों से भी पैसा आ रहा है। देखिए सारे लोग दे रहे हैं पैसा, लेकिन जख्म किसको दिया? मुझको दिया। भाई किसके मारे? मेरे मारे। विधवा कौन हुई? मेरी बहनें हुई। बच्चे कौन अनाथ हुए? मेरे देश के बच्चे अनाथ हुए। तो मैं कैसे वो सोर्स बन सकती हूँ उसको फंडिंग का? देखिए, जो उस भाई ने बोला है, एक मिनट, जो उस भाई ने बोला है, मैं ठोक बजा के कह सकता हूँ, एक बीजेपी प्रवक्ता के हैसियत से नहीं, एक अपना जीवन का भी एक सोच होता है। किसी भी कीमत पर किसी भी क्षेत्र में हिंदुस्तान को भगोड़ा नहीं बनना है, हर क्षेत्र में सामने खड़ा होना है, हर क्षेत्र में सामने खड़ा होना है और चूर चूर के मारना है, ये हिंदुस्तान होना चाहिए। एक मिनट भाई, सब सुन लो हिंदुस्तानियों, राजीव शुक्ला कौन है? बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, यानी कि वो भागीदार है अध्यक्ष के। क्या विरोध किया उन्होंने? विरोध नहीं किया। चेयरमैन और अध्यक्ष बिल्कुल इक्वल होता है। ये बेईमान लोग हैं जो भड़काते हैं जनता को। क्यों नहीं किया शुक्ला ने कि मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं मैच नहीं होने दूंगा? क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। ये केवल डुगडुगी बजाते हैं। हमारी बहनें मारी गई कश्मीर में, आज 26 की बात कर रहे हो, 26,000 मार दिए गए। क्या 26 लोग, क्या 26 आदमी मार दिए? बोलिए। प्रीति जी, हमने जितने भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर और ये सब, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि पहलगाम हुआ था। पहलगाम एक ऐसी घटना थी जो हम मानवीयता के लिए एक गहरा आघात था कि हम नॉर्मल घूमने के लिए जा रहे हैं और हम पर अटैक हो गया। और देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैच जो होता है वो एक खेल की तरह से होता है, उसमें देश की, और वो देश की बात नहीं है, देश की बात सिर्फ ये मैच नहीं है, जंग है। जो पहलगांव के अंदर जो घटना घटी, हमारे भारतीयों को मारा गया, वो थे असली, जो हमने पाकिस्तान को जाके उसके घर में नेस्तनाबूद करा, वो थे असली। लेकिन पूरी बात होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। देश के मान सम्मान की बात होगी तो भारत का मुसलमान देश के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के मैच का बायकॉट करता भविष्य के अंदर, जब तक पाकिस्तान घुटनों पर नहीं टिक के माफी मांगेगा और कहेगा कि मेरी गलती हुई, जब तक पाकिस्तान को माफ नहीं करा जाएगा। हाजी नाजिम खान पाकिस्तान का बायकॉट करता पूरी तरीके। लेकिन ठीक है, देखिए किस तरीके से आप जानते हैं भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। एशिया कप ये था जिसमें पाकिस्तान को एक बार फिर से 7 विकेट से रौंदा। भारत ने हैंडशेक नहीं किया, एक मैसेज दिया इंटरनेशनली, और इतना ही नहीं, एक बार फिर से ये बता दिया कि पाकिस्तान जब भारत से टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। इसी के साथ